हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि पिछले 10,000 वर्षों से आज तक किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। अमेरिका में चीन के पूर्व राजदूत खुशियों ने कहा है कि भारत 20वीं शताब्दी तक चीन पर सांस्कृतिक तौर से विजय प्राप्त की है और प्रभुत्व हासिल किया है। पिछले 10,000 वर्षों से सीमा के और एक भी सैनिक ना भेजा, परंतु सांस्कृतिक तौर से विजय प्राप्त किया। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटिश आक्रमण के समय तक भारत पृथ्वी का सबसे अमीर देश था। किसी अंक के बाजू जब शून्य लग जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है और शून्य को हमारे महागणितज्ञ और खगोल शास्त्र के महाविद्वान आर्यभट्टा द्वारा बनाया गया है। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके आसपास सब कुछ गणित है, आपके आसपास सब कुछ संख्या अंक है। आपको ये पता होना चाहिए कि बिना संख्या आप कुछ भी नहीं है। और संख्या प्रणाली का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। यही नहीं बल्कि दशमलव प्रणाली, जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, डेसिमल सिस्टम का विकास भी भारत में ही हुआ है। यह कहा जाता है कि ग्रीक और रोमन की गणना संख्या अधिक होती थी, परंतु वैदिक की गणना संख्या सबसे ज्यादा है। आज से हजारों साल पहले बुद्धायना ने आज जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे बुद्धायना ने विश्व से परिचय करवाया। बीजगणित जिसे हम एल्जीब्रा कहते हैं, त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री है, और गणना जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, बुद्धायना ने इसे भारत को विरासत में दिया था। 5 शताब्दी बीसी में भास्कराचार्य ने पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है उसकी गणना की थी। भास्कराचार्य ने पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25874684 दिन होने की गणना की थी। ऐसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्र के विद्वान विज्ञान को एक नई दशा दिशा दी है। 11 शताब्दी में श्रीधराचार्य ने चतुष्कोणीय समीकरणों का आविष्कार किया है, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। ऐसे उपलब्धियां जब देश करता है तो क्यों ना कहूं मैं गर्व से कि मेरा भारत महान है। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व में तक्षशिला में स्थापित किया गया है, जहां पर विश्व भर से 10,000 से अधिक छात्राओं ने अपना अध्ययन किया। यही नहीं, उसी प्रकार 4th शताब्दी बीसी में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया है और यहाँ पर 60 से अधिक विषय सिखाए जाते थे। भारत ज्ञान का सागर है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में से एक देश था। 150 ईसा पूर्व में राजा रुद्रदमन ने सिंचाई के लिए बांध का निर्माण किया है। सुदर्शक नामक झील और रेवटका पहाड़ी के बीच में इस बांध को बनाया गया है। हड़प्पन संस्कृति की स्थापना सिंधु घाटी में हुई थी। 5000 साल पहले जब कई संस्कृतियां खनाबदोश वनवासिया थे, जब भारत में शतरंजा यानी अष्टपदा जिसे हम चेस कहते हैं, उसका आविष्कार भारत में हुआ था। इस कोरोना काल में दुनिया की नजर आयुर्वेद पर है और भारत आरंभिक काल से ही आयुर्वेद पद्धतियों का उपयोग करता आ रहा है और आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक ने 2000 साल पूर्व आयुर्वेदिक क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां की थी।
एनेस्थेटिक संचारी का उपयोग प्राचीन भारत में किया जाता था। 125 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था। शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी, शरीर विज्ञान जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, भ्रूण, पाचन ज्ञान, मेटाबॉलिज्म, आनुवंशिका और इम्यून सिस्टम जैसे विषयों पर प्राचीन भारत के ग्रंथों में अध्ययन किया जाता था। अमेरिका के जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अनुसार सन 1896 तक भारत हीरों के उत्पादन का एकमात्र स्रोत था। यही नहीं बल्कि अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के अनुसार वायरलेस संचार में जगदीश बोस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सन माइक्रो सिस्टम के सह-संस्थापक विनोद खोसला है। पेंटियम चिप जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, उसे भी विनोद धाम ने बनाया है, जो एक भारतीय थे। हॉटमेल के निर्माता और संस्थापक, जो दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ईमेल प्रोग्राम है, उसे सबीर भटिया ने किया था, जो एक भारतीय है। अमेरिका में 3.22 मिलियन भारतीय हैं, जिसमें 38% डॉक्टर्स हैं। नासा के 36% कर्मचारी भारतीय हैं, 12% वैज्ञानिक भारतीय हैं, माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मचारी भारतीय हैं, ज़ेरॉक्स के 12% कर्मचारी भारतीय हैं, IBM के 28% कर्मचारी भारतीय हैं। सर्जरी और स्वास्थ्य के जनक सुश्रुता ने अपने समय में कई जटिल सर्जरी की थी, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी, आंखों का ऑपरेशन, पथरी का ऑपरेशन, हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन और कई ऐसे ऑपरेशन उन्होंने 2000 साल पहले की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि भारतीयों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि गणना, और बिना गणना वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती है। भारत सभी के आंखों का आकर्षक बिंदु रहा है। एक शोध के अनुसार भारत 2025 तक IT और चिकित्सा अनुसंधान में महाशक्ति बनेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपने देश के उपलब्धियों को नहीं समझ पा रहे हैं। दुख की बात यह है कि हम भारत की उपलब्धियों को नहीं समझ पा रहे हैं और दुष्ट शक्तियों के कारण भारत की आधुनिक छवि गरीबी और विकास की कमी के तौर पर दिखाया जा रहा है। हमें दुनिया को अपनी क्षमता फिर से दिखाना होगा। अगर हम चाहें तो फिर से हम भारत को और प्रेरणादायक देश बना सकते हैं, जो बाकी देशों को उज्जवल रास्ता बताएगा। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।